हेलो फ्रेंड्स, माइंडसेट जी के क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम फिर से लेकर आए हैं रेलवे का जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में CVT 1 का, उसका हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं सिर्फ जीएस का, यानी जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन देख रहे हैं जो एनटीपीसी में पूछा गया है। देखिए एनटीपीसी में जीएस का पोर्शन 40 नंबर का रहता है। 40 नंबर का क्वेश्चन रहता है जीएस का, सबसे ज़्यादा वेटेज जीएस का ही रहता है। आज हम लोग करेंगे इस बुक का 97 नंबर सेट। इसके पहले हम 11 सेट करा चुके हैं कंटिन्यू अपने इस चैनल के माध्यम से, आप लोग उस वीडियो को देखें। आज हम लोग करेंगे सेट नंबर इस बुक का 12वां। रेलवे जनरल स्टडीज रेलवे एनटीपीसी 9 मार्च 2021 के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन जो है रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया है। इस बुक का सेट नंबर हो जाएगा हमारा 97। चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, उस बहिर्ग्रह का नाम बताइए जिसे पृथ्वी का अत्यंत करीबी चचेरा भाई माना जाता है और इसे पृथ्वी 2.0 भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, केपलर 452b। इसके क्या कहा जाता है? पृथ्वी का अत्यंत करीबी भाई कहा जाता है, चाहे पृथ्वी 2.0 भी इसके कहा जाता है। अब देखिए क्या होता है कि हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, तो अभी वर्तमान में 8 ग्रह हैं। इसके पहले जो थे 2006 में क्या किया गया था कि एक ग्रह था जिसका नाम था प्लूटो, उसको 2006 में बाहर कर दिया गया था। उस समय तक 9 ग्रह थे, लेकिन अभी वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चीन किस शहर में अपने स्वयं के कृत्रिम चंद्रमा का प्रक्षेपण करने की योजना बना रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चेंगदू। चीन अपने चेंगदू शहर में कृत्रिम सूर्य का चंद्रमा का जो है प्रेक्षण करने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इनमें कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलक्षणिक गंधयुक्त हल्के पीले रंग की गैस के रूप में होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन। क्लोरीन क्या होती है? कमरे के ताप पर हरे पीले रंग की गैस के रूप में होती है, इसलिए सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनगैस मुख्यतः किसका मिश्रण होता है? तो सिनगैस हमारा मिश्रण हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा सही। सिनगैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को प्रतिबंधित करने के लिए एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लिनक्स। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कंप्यूटर और नेटवर्किंग के संदर्भ में WAN का पूरा नाम क्या है, यानी WAN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो WAN का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, WAN का वाइड एरिया नेटवर्क। और एक होता है कौन? LAN का होता है एक LAN का फुल फॉर्म हो जाता है हमारा कुछ लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का इको मार्ग लोगो क्या है? भारत का इको मार्ग लोगो क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाता है कि यह मिट्टी का एक घड़ा होता है लोगों के तरफ में। इको मार्ग लोगों में मिट्टी का घड़ा होता है, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें क्या है कि असत्य है? इसमें गलत कथन को चूज करना है। तो इसमें गलत कथन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 3, क्योंकि बोला है देखिए पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएँ होती है। जो ये कथन क्या है कि गलत है, क्योंकि देखिए जंतु कोशिकाएँ में नो रिक्तिका छोटी होती है और पादप कोशिका में क्या होती है कि बड़ी होती है, इसलिए ये कथन गलत है हमारा। बाकी तीनों कथन सही है। नेक्स्ट, किस देश ने हैक प्रूफ संचाल स्थापित करने के लिए विश्व का पहला क्वांटम उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, चीन। चीन ने किया है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारत में धान की फसल में पाया जाने वाला प्रमुख खरपतवार कौन सा है? जो धान बोते हैं लोग, तो उसमें कौन सा खरपतवार प्रमुख होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बर्नयार्ड ग्रास, यानी एकिनोलोआ क्रूसगेल्सी। ये जो होती है हमारे प्रमुख घास के रूप में होती है धान की खेती में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है?
कौन सा एक क्षारीय विलयन नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या है कि क्षारीय विलयन नहीं है। मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं को मापने हेतु किस मापन का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा की मात्रा नापते हैं तो कैलोरी में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कैलोरी। अब देखिए हमारे सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन, हमारे 12 क्वेश्चन साइंस का पूछा गया था और अब शुरू करते हैं अपना सामान्य अध्ययन का। ठीक है, देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है योहेई ससाकावा को डैश के उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मतलब उन किस क्षेत्र में योगदान देने के लिए योहेई ससाकावा को शांति पुरस्कार दिया गया था, गांधी शांति पुरस्कार। तो ये दिया गया था उनको कुष्ठ रोग में योगदान के लिए। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा कुष्ठ रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है संयुक्त राष्ट्र दिवस संगीत समारोह 2020 की विषय वस्तु की थीम क्या थी। तो क्या हुआ था कि आरआरबी के द्वारा इसका आंसर नहीं दिया गया है, तो हम भी इसका आंसर कोई इसमें से टिक नहीं मारेंगे। ठीक है, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र उपकरण PSU और उसके स्थापना वर्ष के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। 1958 में दामोदर घाटी नदी जो बनाया गया है ये गलत है। क्या बोल 1958 में नहीं, 1948 ईस्वी में बनाया गया था दामोदर घाटी निगम। ठीक है, इसमें 58 दिया, इसलिए हमारा ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है। तो ये लौटा सकती है मात्र 14 दिन के अंदर उसको लोकसभा के तरफ लौटाना होगा राज्यसभा को। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये बुलंद दरवाजा का निर्माण है जो कि शाहजहां के द्वारा नहीं कराया गया, ये कराया गया है हमारा अकबर के द्वारा। ये अकबर के द्वारा कराया गया। ठीक है, लाल किला में जो दिल्ली में है उसका भी निर्माण शाहजहां ने कराया था। जामा मस्जिद जो दिल्ली में है उसका भी निर्माण कराया था, लेकिन शालीमार बाग का भी निर्माण कराया था, लेकिन बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने कराया था फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। घरेलू कार्गो एवं एग्जामिन कार्गो की लॉजिकल लागत को क्या करना है कि कम करना ही सागरमाला योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जो उनको होता है क्या होती है, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। देखिए मौलिक अनुच्छेद 359 के अनुसार राष्ट्रपति मतलब आपातकाल के समय क्या करता है कि आर्टिकल 20 और 21 को क्या करता है, निरस्त नहीं करता। ये किसी भी स्थिति में आर्टिकल 20 और 21 को निरस्त नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के विजेता नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वंदना शिवा। ये वंदना शिवा क्या है कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के विजेता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय गरीबी रेखाओं के बारे में 2014 में रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा बी। ये में लिखा हुआ है कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जिसका मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय कितना है 1407 रुपये से, अगर 1407 रुपये से अगर कम है तो वो गरीब माना जाता है। ठीक है, शहरी क्षेत्र में 1407 रुपये से कम है तो गरीबी माना जाता है प्रति व्यक्ति मासिक आय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले छठा भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं। तो ये हमारे बने हैं सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट, भारत सरकार के लेखा 3 भागों में तैयार किए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इन तीनों में से एक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये सहकारी समिति जो है उनमें से एक नहीं है। बांधों और उनकी स्थिति वाले राज्यों का निर्माण निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, शांति सागर। शांति सागर जो यहाँ पर केरल में दिया है, ये कथन जो कि गलत है। शांति सागर जो है कहाँ पे है, तो ये कर्नाटक में है, ये कर्नाटक में है, ठीक है। एक होता है साइलेंट वैली, जिसका क्या बोले, शांत घाटी। शांत घाटी जो है क्या है कि केरल में है। आई शांति सागर बोल रहा है तो ये कर्नाटक में है, और शांत घाटी केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिखों के 5 तख्तों की सूची में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रकाबगंज साहिब, नई दिल्ली में जो है ये 5 सिखों के जो 5 तख्त हैं उसकी सूची में शामिल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेजिंग इंडिया नामक पुस्तक किसके कार्यों का वर्णन कि उसमें किया गया है? तो ये चेजिंग पुस्तक का वर्णन किया गया है हमारा मनमोहन सिंह के बारे में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसमें लिखा है कि संविधान सभा की मसौदा समिति के सदस्य थे, ये जो कथन क्या है कि गलत है, ठीक है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये 6 वर्ष का होता है भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल। और इसका आर्टिकल किस में दर्शाया गया? तो आर्टिकल नंबर 148 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के क्या की चर्चा किया गया है। नेक्स्ट, PMSBY शहरी की सब्सिडी को चैनलाइज करने के लिए किस केंद्रीय एजेंसी को चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, NHB, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जागृत अहिर्निशम या हमेशा सचेत रहें किस संगठन का आदर्श वाक्य है? ठीक है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये गुप्तचर विभाग का क्या होगा कि आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट, फानी एक प्रकार का क्या है? तो फानी हमारे एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता है? तो कामरूप के नाम से जाने जाने वाले राज्य हमारे कौन से होते हैं? इसमें असम है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। असम को कामरूप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? ठीक है, लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है किस राज्य को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम को लुढ़कती पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख में। सिंधु नदी और जास्कर नदी का मिलन वहीं पे होता है, लद्दाख में, इसलिए हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख। ये हमारा 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन बोला है, इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर एक, बारदौली सत्याग्रह जो 1928 ईस्वी में हुआ था, ये महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया था, ये किया गया था हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसी आंदोलन में इनको क्या कहते हैं, सरदार की उपाधि दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ठीक है, ये पटना के गांधी मैदान जो है तो 1974 ईस्वी में, उसी में क्या हुआ था कि एक आंदोलन शुरू किए थे जिसमें संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। 37 नंबर क्वेश्चन बोला है, कुल मिलाकर सर्वाधिक राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ये हमारे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्यजीत राय। सत्यजीत राय के नाम पे सर्वाधिक फिल्म पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो को क्या कहा जाता है कि मृतकों का टीला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, इस तरह से हमारा आज का टोटल 38 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।